डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन। और हम लोग सबसे पहले चैप्टर में एंट्री नहीं कर जाएंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइन का पहले बेस बनाएंगे। मान के चलते हैं कि आपने 9-10 में जो ज्योमेट्री पढ़ी या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा सब भूल गए, ठीक है, उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं थोड़ा बेसिक समझाने के बाद, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में हमें सबसे पहले किसका पता होना चाहिए? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, ठीक है। या फिर ग्राफ आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? जहां पर दो एक्सिस होंगी जो एक दूसरे को काट रही है इस तरह से। हॉरिजॉन्टल का नाम क्या होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। जिस जगह पे कटता है उसे कहता है ओरिजिन। क्या कहा जाता है उसे? ओरिजिन। और हर पॉइंट का जो एक यूनिक एड्रेस होता है, हर पॉइंट का क्या होता है? एक यूनिक एड्रेस, आपने पढ़ा होगा। और हर पॉइंट के एड्रेस को ना इस तरह से लिखा जाता है, एक्स कॉमा वाई। पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू। अच्छा, एक्स ओ एक्स मेरा एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई मतलब वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? एब्सिसा। स्पेलिंग थोड़ा देख लेते हैं, यही दिक्कत करता है। डबल एक्स। एक्स एक्सिस मतलब एब्सिसा, वाई एक्सिस मतलब ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स की वैल्यू एब्सिसा, वाई की वैल्यू ऑर्डिनेट। क्लियर है? दोनों कहाँ मिलते हैं? दोनों एक्सिस कहाँ मिल रहे हैं? ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट को माना जाता है 0,0। इट मींस यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू भी 0। इतना बेसिक आइडिया तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग को पता होगा। क्लियर है? अगर मैं कहीं पर देखिए कुछ पॉइंट को पता होना चाहिए कि जब आप सवाल कीजिएगा स्ट्रेट लाइन का, आपको डायरेक्टली सवाल फेंक के देगा, तो आपको चीज़ें वहाँ से निकालने आनी चाहिए ना, क्या कह रहा है। अगर कोई भी पॉइंट मेरा इस पॉइंट इस पे लाई करता है, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पेलिंग गलत होगा तो ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में हाथ में थोड़ा तंग है, पता ही था, छोटा हाथ हो जाता है, ठीक है। तो दो एक्सिस काटते थे, कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? 4, 1 2 3 4। 1 क्वाड्रेंट में आने के लिए सबसे पहले एक्स फिर वाई, इधर पॉजिटिव, अपने नंबर लाइन पढ़ा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव। इसी कोऑर्डिनेट क्या हो गया? पॉजिटिव पॉजिटिव। ये क्या हो गया? नेगेटिव। और ये क्या हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है? 4 कोऑर्डिनेट, 4 के बारे में बता दिया गया। और जैसे मान लीजिए आपको कह दिया गया वैल्यू इस तरह से, अब बताइए किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 0.2 और 5.3। अब ये मत सोचिए डेसिमल है, फ्रैक्शन है, क्या दे रहा है, जस्ट इसका आगे क्या पॉजिटिव, इसका आगे पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है? दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर? यहाँ से हम लोग को चीज़ें पता चल गई। लेकिन इसके लिए सब चीज़ें नहीं लिखी जा रही, इसके लिए लिखी जा रही वो अब लिखने वाले हैं। When any point lies on axis, अगर कोई भी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्सिस। एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ पॉजिटिव, नीचे जा रहा हूँ नेगेटिव, अगर मैं नहीं जा रहा जीरो। अगर मैं एक पॉइंट लेके आ रहा हूँ इधर 1 2 3 4 5, बस यहीं पे, ना तो ऊपर जाना ना तो नीचे जाना, तो इस कोऑर्डिनेट कितने हो जाएगी? 5,0। अगर मैं इधर आ रहा हूँ 1 2 3 -3, 0 क्यों? वाई में ना तो ऊपर गया है, वाई में ना तो नीचे गया। यानी एक्स एक्सिस में कहीं पर भी आप चल जाए, पॉजिटिव साइड जाए तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव साइड जाए तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हेन एनी पॉइंट लाई ऑन एक्सिस, कौन सा एक्सिस में कह रहा है? एक्स एक्सिस में कभी भी लाई करेगा तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? वाई की वैल्यू हमेशा 0 होगी, और यहाँ पे होगा एक्स। सामने की वैल्यू चेंज होता रहेगा, वाई की वैल्यू हमेशा 0 होगी। कभी भी कोई पॉइंट कहाँ पे लाई करता है? आपका एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो उसकी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे किसी पॉइंट का एड्रेस चेक करना है कि एड्रेस क्या है। ना तो मैं इधर जाऊँगा, क्यों मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, इधर से आऊँगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, मुझे तो इसी पर आना है पूरा एग्जैक्टली।
इधर जाएंगे तो +1, इधर जाएंगे तो -1, ना इधर जाना ना उधर जाना, यहीं पे रह जाओ। 1 तो x की वैल्यू होगी 0, ना तो इधर ना तो उधर। 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा 0,6। देखते हैं, बता रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी 0,6। यानी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि कभी भी कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे ही लाई कर गया, कहाँ लाई कर गया, y एक्सिस पे ही लाई कर गया है, x की वैल्यू क्या है इसमें 0 और y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ ही रही है। इस चीज पे याद रखिएगा, एक कोई भी पॉइंट अगर आपका x एक्सिस पे लाई करता है तो क्या होगा, y की वैल्यू 0, y एक्सिस पे लाई करेगा तो x की वैल्यू 0। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना, यहाँ तो हो गया। आप जो कह रहे थे सर ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, नहीं सर ये कोऑर्डिनेट पे लाइन नहीं करते, कहाँ लाइन करता है, एक्सिस के ऊपर। क्लियर है या डाउट है, हाँ या ना। और छोटी छोटी चीजें क्या लगने वाली हैं, देखिए अगर मुझे यहाँ पे एक पॉइंट में लिख रहा हूँ A और एक पॉइंट लिख रहा हूँ B, यहाँ लिख रहा हूँ P, यहाँ लिख रहा हूँ Q। मुझे कहा गया P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए कितनी दूरी है, तो मैं क्या करूँगा 1 2 3 4 5 6, मैं लिख दूंगा 6 यूनिट, आया ना। लेकिन मुझे कह दिया जाए अगर A से B की दूरी निकालने के लिए, देखो अगर सीधा है तो मापा जा सकता है, सीधा सीधा जा रहा है तो मापा जा सकता है, अगर तिरछा हो जाए तो नहीं माप सकते आप। तो हम लोग क्या करते हैं, x के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, सपोज इसी कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसी कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, तो हम लोग क्या करते हैं इसका डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। इसे छोटे क्लास में पढ़ के आए हम लोग, जस्ट ब्रश अप कर दे रहे कि चीजें लगेंगी आगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा आपका, ए बी के ऊपर स्ट्रेट लाइन, फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट। क्लियर है, आप चाहो तो x1 आगे रखोगे तो x1 माइनस x2 कर देना, यहाँ y1 माइनस y2 कर देना, एक ही बात हो रहा है। क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया। कोई भी ऐसा नहीं कहीं पर पॉइंट दे, एक पॉइंट यहाँ दे दिया A और एक पॉइंट यहाँ दे दिया D, अब डिस्टेंस निकाल आराम से, वही x1 y2 फॉर्मूला डाल देना तो हो जाएगा। क्लियर है, डाउट है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला में, ये भी आपने पढ़ा है। सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा है। सेक्शन फॉर्मूला क्या था आपका, अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड है तो आपने क्लास 9 में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़े तो ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा। अगर एक पॉइंट है ए इधर, एक पॉइंट है बी इधर, अब मान लीजिए ग्राफ के अंदर ही मैं कहीं पर भी एक पॉइंट इधर ले रहा हूँ, बी पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, जस्ट मैं उसको यहाँ पे ना दिखा के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसे ठीक है। तो ए और बी को जब जोड़ेंगे ना तो ए का कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा x1 y1, बी की जो कोऑर्डिनेट होगी क्या हो जाएगी x2 y2। अब मान लीजिए ए बी को जब जोड़ते हैं ना तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। अब इसके ऊपर से कोई एक लाइन है जो इसको काटते हुए चली गई, एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन को कितने पॉइंट पे टच करता है, ये काटेगा, स्ट्रेट लाइन का भी कटता है, हाँ। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दूसरा स्ट्रेट लाइन काटते हुए चले जाए तो कितने पॉइंट पे कटेगा, एक पॉइंट पे, कितना पॉइंट पे कटेगा, तो स्ट्रेट लाइन का भी एक बार कटता है, इस चीज को याद रखिएगा। ये पॉइंट क्या हो गया, पी। पेन भी नहीं लिखना मांगते सर, क्या कहिएगा, पी पॉइंट, ठीक है। तो पी का भी कोऑर्डिनेट होगा, तो पी का जो कोऑर्डिनेट होगा सर मैं मान के चलता हूँ पी एक्स कमा पी वाई, यानी पी की एक्स कोऑर्डिनेट पी की वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा बताइए क्या मिड पॉइंट पे काटा है, ये तो रैंडम कहीं पर भी काट सकता है, लेकिन ये जब काटते हुए चले गए तो देखो इसने तोड़ दिया, इसको ब्रेकअप, ठीक है। तो जब तोड़ा तो कितने हिस्सों में तोड़ा, 2 हिस्सों में।
अब दोनों हिस्से क्या बराबर है? नहीं। तो कोई रेशियो में कटा होगा। तो मान लेते हैं किस रेशियो में काटा, m/n। क्या काटा है बाबू? बात सुनो, जब रियलिटी में कट रहा है ना तो इसे कहते हैं इंटरनली डिवाइड। क्या कहते हैं इसे? इंटरनली डिवाइड। इंटरनली डिवाइड मतलब रियलिटी में कटा है, काटते हुए चला। अब देखो इसमें p का जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? p के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाती है, ऐसे याद रखिएगा, x ले रहे हो तो सिर्फ x को लेना पड़ेगा, m के साथ x2, n के साथ x1 प्लस m प्लस वो भी लिखा जा सकता है m/2 n/1, यानी जो रेशियो दिया उस हिसाब से निकालना है। ये क्या हुआ? इसने किस रेशियो में डिवाइड किया था देखो तो, इसने डिवाइड किया था AP/PB, AP और PB। इसकी वैल्यू m है तो इसकी वैल्यू क्या है n है, यही ना था रेशियो। मैं इस पर सवाल नहीं करा रहा आपको एक भी, जैसे मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, जब सवाल करेंगे तो मैं बताऊंगा बाबू एक फॉर्मूला था ना, उसने कहा हाँ सर, तो बना लेंगे। क्लियर है? अब इस पर एक सवाल आता है, यानी इसका एक स्पेशल केस है। इसका क्या है? एक स्पेशल केस है। इसका स्पेशल केस यह है सर, आ रहा ना पूरा स्क्रीन में, पूरा स्क्रीन यहाँ तक है प्रश्न में। स्पेशल केस इस तरह से है सर कि मान लीजिए A पॉइंट यहाँ था, B पॉइंट यहाँ पे था। इसका दुर्भाग्य ये था कि इसको जब काटा ना सर तो B से काटते चला गया सर। समझ पा रहा है? फील कर पा रहा है? तो यहाँ पे जो m/n है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये मान लो 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर, तो 10/10 कितनी हो जाएगी बताइए वैल्यू? सेम चीज़ कट जाएगा 1/1। तो 1/1 यानी इक्वली डिवाइड बोलना, बात सही हो गया। यानी मिड पॉइंट पे काट दिया। क्या काट दिया है? मिड पॉइंट पे। तो जब मिड पॉइंट पे काटेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा बताओ रेशियो में? m/1 n/1। अच्छा बताओ यहाँ पे अगर m की वैल्यू 1 डाल दें, इधर ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू भी 1 डाल दें, अगर मिड पॉइंट पे काटा है तो रेशियो क्या होगा? m/n होगा। a की कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, b की कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2, इसकी वैल्यू क्या है? px, py। अब देखो रेशियो m/n क्या था आपका? 1:1। m की वैल्यू भी 1 डाल देंगे, n की वैल्यू भी 1 डाल देंगे। देखो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 × x2 आएगा, n × x1 क्या होगा? 1:x1 ही आएगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया जाता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2। इसी से बनता है। जैसे आपको ये याद रखना, मिड पॉइंट है तो x1 x2/2, y1 y2/2, ये सब चीजें लगेंगी। ये क्या हो गया आपका? मिड पॉइंट डिवाइड, यानी मिड वैल्यू जैसे डिवाइड। अच्छा ये रियलिटी में कटा ना, ठीक है? आपको पता है एक्सटर्नली डिवाइड भी होता है, यानी रियलिटी में नहीं कटा नहीं, लेकिन वो कट गया। समझाएंगे एग्जाम्पल में, ठीक है? और आप लोग कहते हैं सर मैथ बोरिंग है, बताइए तो। मैथ इज आर्बिट्ररी, ये आप लाइफ से कितना रिलेट कर पाते हैं? सबसे पहला एक्स इसमें आ रहा है, कोई सब्जेक्ट है जो दे पा रहा है? किसी को ये सबसे लेना देना ही ना हो एक्स से, रिलेट कर पाएगा? कुछ ना कुछ तो होगा। अब मैथ तो ये भी पढ़ाता है, नल सेट कुछ नहीं है वो भी पढ़ना पड़ता है। अब इससे खराब क्या होगा बताओ? अच्छा एक्सटर्नली क्या डिवाइड देखिएगा, मान लीजिए एक ग्राफ है, इधर एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, हाँ या ना? ये दोनों स्ट्रेट लाइन हो गया। अब देखो इसको एक लाइन काटते हुए जा रहा है, इमेजिन कीजिएगा इन दोनों को एक लाइन काटते हुए जाएगा। कौन सा लाइन काट रहा है? देखो ये लाइन काटते हुए जा रही है। काटा काटा कहाँ? देखो कहाँ काट रहा है, लेकिन उसे क्या इमेजिन करेगा? वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है? बात तो सुनो सुनो बात क्या है? वो सोच रहा है अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर जाता तो पी पॉइंट पे कटता। मैंने रेशियो कैसे बोला बताओ? ए से, देखो पहले क्या पढ़ा? ए से पहले उस पॉइंट तक की दूरी, फिर बी से उस पॉइंट की दूरी। देखो ध्यान से सुनो, डिवाइड कैसे होता है? ए से पहले पी की दूरी, फिर क्या होता है? बी से पी की दूरी, यही ना होता है? तो यहाँ ए से पी की दूरी क्या होगी? ऐसी। फिर क्या होगा? बी से पी की दूरी होगी। अब कह रहा है ये m/n है, कटा नहीं है लेकिन काट दिया गया। इमेजिन कराता है, इमेजिन कर। देखो तुमने सुना होगा एक बहुत बड़ा बैंड है, बहुत अच्छा बैंड है BTS, 7 लोगों का बैंड है, काफी अच्छे अच्छे लोग हैं।
अरे सुनिए तो पहले, वहाँ पे सारे अच्छे हैं, उनका एज है, मतलब मान लीजिए सभी है। अब उसमें से इमेजिन कर लीजिए, वी है, किम जुन है, और उसका जे के है, अरे किम जुन नहीं है। अच्छा जो भी है, अच्छा देखिए जो भी है, देखिएगा बहुत सारे लोग हैं। कोरिया। अच्छा साउथ कोरिया में देखिए 7 मेंबर का ग्रुप है। अब इमेजिन कीजिएगा, बात सुनो इधर, इमेजिन करें न्यूज आ गई कि वी ने शादी कर लिया, कितने लोगों का कट जाएगा बाबू। वो उसके मिल तो उसका तो हो, उसका तो था ही नहीं, लेकिन कभी का तभी कटेगा उसका। क्यों कटेगा? कि बाई चांस मैं इतना रिच हो जाता, मैं इतनी रिच हो जाती, वीडियो वायरल जा रहा है। अगर मैं देखो बात सुनिए, Dislike button। ऐसे नहीं ऐसे नहीं। अच्छा ठीक है, तो अच्छा से समझाते हैं, सुनिएगा। सपोज इधर, सपोज ए और बी इंडिया है, पी है साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया में बीटीएस बोल के फैन क्लब है, जब बीटीएस ही लोग 7 लोगों का मेंबर है। अब एक न्यूज़ आ गया कि वी ने और उसके 2 या 3 स्टार ने शादी करने के लिए बोल दिया कि इतना तारीख को लोग शादी कर रहे हैं, इनसे कर रहे हैं। आपस में नहीं आपस में नहीं सर, ऐसे कैसे क्या होगा? साइंस इतना भी तरक्की नहीं किया अभी तक, ठीक है। अब मान लीजिए 3-4 लोग, उसमें लड़के। इसमें देखिएगा उसमें पी था। अब इसमें से क्या हुआ, इंडिया में बहुत लोग बैठे हैं, उनका दिल टूट गया। क्यों टूट गया? ये लोग कहते हैं कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं इतना रिच हो जाता, तो ये मुझसे हो, ये चीज़ मैं था। और कुछ लोग ये सोच मैं था, तो उन लोगों का एपी और बीपी का कट रहा है कि नहीं? इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली। अब कैसे कहते हो? जैसे सामने जैसे कॉलेज, क्या आपका कॉलेज है या स्कूल है जो भी है, 14 फरवरी का बात है, कोई आदमी वेट कर रहा है 14 फरवरी को ही बोलेंगे, और किसी ने बाजी मार के 10 फरवरी को ही, ये मतलब 7 तारीख का त्यौहार शुरू हो रहा है, किसी ने 2 फरवरी को, उसने ऑलरेडी प्रपोज हो गया, सब एक्सेप्ट। अब तुम क्या हो, तुम तो वेट कर रहे थे स्पेशल मुहूर्त का, तो तुम्हारा क्या हुआ? इमेजिनरी में क्या हुआ? कभी कर दो। इमेजिनरी में क्या हुआ तुम्हारा? सीख क्या लेना चाह रहे हो? क्या वो एक्सटर्नली है, मैं वही बता रहा एक्सटर्नली है। तो यहाँ अच्छा, यहाँ पे रेशियो क्या है? M/N, ये M दे रहा है, ये क्या दे रहा है? N दे रहा है। तब यहाँ पे जो वैल्यू होगा P के X के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? MX2, NX1, M और N था ना, जो बीच में प्लस था वो बीच में क्या हो जाएगा? माइनस। जो यही होगा PY, MY2, NY1, M-. हाँ या ना? एक्सटर्नली है, क्लियर है कि डाउट है? एक्सटर्नली के अंदर माइनस है वो हाँ इंटरनली के अंदर जो रियलिटी में होता है सर वो प्लस है। जो रियलिटी वो जुड़ने का चांसेस होता है, जो रियलिटी है नहीं जुड़ेगा कैसे? क्लियर है? हाँ या ना? व्यूज बहुत बढ़ जाएगा शायद। वो सब छोड़िए, मिटा दे रहे इस साइड को। नहीं सर, रुकिए 1 सेकंड। सर एक वीडियो में से कर लेंगे। देखिए बेसिक जितना था तो बता दिए, और भी इसमें चीज़ें थी, जैसे सेंट्रॉइड था, एरिया ऑफ ट्रायंगल था, कोलिनियरिटी थी, बहुत सारी चीज़ें। जब आएंगी तो उसे और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी छोड़ रहे हैं, सीधा आ रहे हैं किस पे? स्ट्रेट लाइन पे, जो हमारे मुद्दे का टॉपिक है। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन है क्या और ये बनता कैसे? ये मेरा हो गया एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। आई होप दिख रहा होगा आप लोग को, दिख रहा? ठीक है। वीडियो में भी दिख- अब ये दोनों क्या ओरिजिन पे कट रहे हैं एक दूसरे को? अच्छा एक स्ट्रेट लाइन पे अगर नोटिस कीजिए ना, आपको 2 पॉइंट, अगर दो आपके पास 2 पॉइंट है ना, तो उसको मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। अच्छा छोड़िए, उसको बाद में बात करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन एंगल कैसे बनाएगा? बात सुनिएगा, आप एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक जाइएगा। कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा। ये एंगल बनेगा थीटा। एंटी क्लॉक एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को क्या कहते हैं? पॉजिटिव एंगल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंटी क्लॉक वाइज। स्टार्टिंग में पढ़ा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तब, एंटी क्लॉक वाइज एंगल तो क्या कहा जाता है? पॉजिटिव एंगल। क्या कहते हैं? पॉजिटिव एंगल। तो देखो स्ट्रेट लाइन है, एंटी क्लॉकवाइज बना, पॉजिटिव बना। अच्छा देखिए क्या लगता है, ये एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा? ऑब्ट्यूज एंगल इसको। देखो जो एल की तरह दिखेगा 90 डिग्री तक, आपका क्या हो जाएगा? राइट एंगल। एल से कम होगा एक्यूट, एल से ज्यादा होगा ऑब्ट्यूस, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पे क्या हो गया आपका? ऑब्ट्यूस एंगल। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, अब ये मत कहिएगा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, ये क्या हो जाएगा? एक्यूट। तो हम लोग क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज को हम लोगों ने क्या माना? पॉजिटिव। तो हम लोग क्लॉकवाइज एंगल को क्या कहेंगे?
नेगेटिव उसमें तो नेगेटिव कह देंगे। तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा आपका? पॉजिटिव एंगल है, लेकिन आपका एक तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, आपसे एक्स से एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ये एक्स एक्सिस है, आप घड़ी को देखो, घड़ी ऐसे भागती है ना, आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा एक और चीज़ मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे सुनिएगा। आपने तो ग्राफ पेपर में देखा होगा, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे आपने क्या देखा होगा, ऐसी लाइनें निकलती रहती है ना, सब एक दूसरे के पैरेलल है, सब एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर आप समझिएगा, तो चीज़ों को समझिएगा तो अच्छा लगेगा आपको। एक स्ट्रेट लाइन काटते हुए चला गया, तो यहाँ पे एंगल थीटा बना। अगर मैं इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये सर हरी, मैंने ग्राफ में देखा ना, हम लोगों ने हरा हरा लाइन वाला ग्राफ में, तो आपने देखा होगा कि क्या ऐसे करके लाइन ऐसे सीधा जा रहा होता है, हाँ या ना? वो तो इसके पैरेलल ही होगा। और हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ के रखा है, दो पैरेलल एंगल में ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि इस एक्सिस में चला है इसलिए आपको थीटा या कुछ भी होगा, यहाँ पर भी एंगल ध्यान से देखिए थीटा ही होगा। हर जगह पे ये सेम एंगल बनाते जाता है। तो एक लाइन अगर किसी स्ट्रेट लाइन को काट रही है, एक लाइन अगर किसी स्ट्रेट लाइन को काट रही है, तो आपको तो एक्स एक्सिस पे दिख रहा है उसकी वैल्यू क्या है। अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर भी कहीं पर चल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी चल जाते हैं, तो वही थीटा की वैल्यू मिलेगी। यहाँ काटेंगे तो वही थीटा की वैल्यू मिलेगी, यहाँ काटेंगे तो भी वही थीटा की वैल्यू मिलेगी। जो नीचे में जाओगे सर वो थीटा वो लेफ्ट साइड में होगा, ऊपर वाला। ये नहीं नहीं, ये आपने जो नीचे ये ड्रॉ ये? नहीं ये वाला, ये ऊपर वाला थीटा सर लेफ्ट साइड में होगा। किस side होगा? एंगल वैसे होता है ना। कैसे आप कह रहे हैं? तो देखिए हाँ ये जिस साइड की ओर फेस किया, ये भी उस साइड की फेस किया रहा। ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, फिर उस साइड सब करेंगे। रुकिए 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 रुकिए, अब देखिए कैसे सर, यही तो है। देखिए ध्यान से देखिए, दो पैरेलल लाइन ऐसे काटा, ये जिधर देख रहा है ये भी उधर देख रहा है। वो जेड वाला समझ रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? हाँ या ना? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए कहेंगे इसको कहते क्या, सुनिएगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, वो किसी एक्सिस को काटे, चाहे इसको आप इमेजिन कीजिए चाहे इसको इमेजिन कीजिए, हर पॉइंट पे सेम एंगल, हर पॉइंट पे अगर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं सेम एंगल देगा, क्योंकि हम लोग एक्सिस के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। यहाँ तक समझा पा रहे हैं? इसे कहते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्सिस पर कितना एंगल बना के गिर रही है। इसे क्या कहते हैं? कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी भी एक्स एक्सिस पे, कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे किस एंगल पे बना के गिर रही है, इसे कहा जाता है इंक्लिनेशन। क्या कहा जाता है इसे? इंक्लिनेशन। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? इंक्लिनेशन। तो इस स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन कितना हो गया? थीटा, यानी ऑब्ट्यूस होगा। इसका इंक्लिनेशन क्या होगा? थीटा एक्यूट होगा। क्लियर है या डाउट है? हाँ या ना? तो इंक्लिनेशन मतलब क्या सीखा आपने यहाँ पे? हम लोग ने यहाँ पे क्या सीखा? इंक्लिनेशन थीटा। और स्ट्रेट लाइन किससे बना रहा होगा? हॉरिजॉन्टल हम लोग एक्स एक्सिस से मान के चलते हैं। अब अगर केस आपका चेंज करें, वाई एक्सिस देगा तो वाई एक्सिस कर लेंगे। देखो ये एंगल तो 90 होगा, ये तो पता ही है। अब कहेंगे सर एक डाउट आ रहा है, क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन एक्यूट और ऑब्ट्यूस ही बनाएगी? क्या कोई लाइन एक्यूट और ऑब्ट्यूस के अलावा कुछ और नहीं बना सकती है? अब एक सवाल हो सकता है। देखो अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मान लेते हैं एक्सिस है दोनों, ये एक्स ये वाई ये वाई डैश, एक स्ट्रेट लाइन है L1, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? क्या कहते हैं उसे? एक्स एक्सिस से कंपेयर करेंगे, इस लाइन को पैरेलली नीचे लेके आइए, लाइन के ऊपर लाइन में आ गया 0 डिग्री। तो कभी भी लाइन पैरेलल ही होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसे कहते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। क्लियर है? और अगर कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल आ गई तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? क्या कहा गया? थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? हमेशा एक्स एक्सिस से लेके चलते हैं ना। तो एक्स एक्सिस से इमेजिन कीजिए इसका एंगल कितना डिग्री है? कितना डिग्री है? 90 डिग्री है कि नहीं? यानी स्ट्रेट लाइन, पहला केस तो यहाँ पे ये हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री, क्योंकि थीटा हमेशा कहाँ से लिया जाता है? एक्स एक्सिस से लिया जाता है।
क्लियर है, हाँ या ना? अगर आपका 0 डिग्री होगा पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, 90 डिग्री होगा पैरेलल होगा वाई एक्सिस से, या कह सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना? और तिरछा आ गया तो एक्यूट हो सकता है या तो ऑब्ट्यूस, अगर ऐसा आया तो एक्यूट, अगर ऐसे जा रहा है तो ऑब्ट्यूस। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसे क्या कहा गया, इंक्लिनेशन। क्या कहा गया इसे, इंक्लिनेशन, हाँ या ना? नोट कीजिए यहाँ पर पहले, आपको बता देखिएगा। अब आ रहा है, अब देखिए अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। एक स्ट्रेट लाइन है, उसका नाम है ए बी। ध्यान से देखिएगा, ये कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है? तो इंक्लिनेशन में यहां से क्या लिख सकता हूं डेटा में, इंक्लिनेशन की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है, हाँ या ना? और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन एक वाई एक्सिस को कुछ दूरी पे काट रहा है, वाई एक्सिस को कुछ दूरी पे काट रहा है, कुछ ऊंचाई पे काट रहा है। तो यहां से यहाँ, ये तो थीटा वैल्यू अलग है, मैं अगर एक्स एंगल बन रहा है तो वाई पे इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट का मतलब ही होता है काटना, कितनी ऊंचाई पे काटा गया। फिर उसको एल्टीट्यूड नहीं बोलेंगे? नहीं एल्टीट्यूड नहीं, इसे कहेंगे सी। क्या कहेंगे, सी। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो गई, क्या हमेशा सी मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो एंगल तो थीटा बन रहा है, क्या इसने वाई एक्सिस को काटा, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं बनेगा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे गया ऐसे गया, एक्स एक्सिस एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस को नीचे काट रहा है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पे सी पॉजिटिव है, यहाँ पे सी की वैल्यू 0 है, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्यों, नीचे की ओर जा रहा है। तो सी को हमेशा y के रेस्पेक्ट में, अगर एक्स से एंगल बन रहा है तो वाई के रिस्पेक्ट में होगा, और अगर वाई से एंगल बना है, वो सब आएगा जब हम लोग सवाल करेंगे। अभी पढ़ाएंगे तो क्लमजी हो जाएगा, चीज़ आपके माइंड में नहीं होता, मिक्स हो जाएंगे कि सर इसके लिए ऐसा है, उसके लिए ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बात सुनिए, अब इसके अंदर एक और चीज आता है, उसे कहता है स्लोप, ग्रेडियंट। यानी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, कितना डिग्री पे झुका हुआ है। वैल्यू तो मिल रहा है, तो वैल्यू नहीं, स्लोप मतलब ढलान कहते हैं। ये ना, हाँ, तो इसको कहा जाता है टैन थीटा। क्या कहा जाता है, टैन थीटा। तो देखो सवाल में कभी भी स्ट्रेट लाइन देके आपको स्लोप पूछ ले, ग्रेडियंट कहते हैं, टैन थीटा कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं एम, बात एक है। तो इसका स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, टैन थीटा। सपोज कोई स्ट्रेट लाइन है, वो कह रहा है इसका, कोई इंक्लाइन प्लेन भी तो बोल सकते हैं। हाँ, थीटा की वैल्यू कह दी गई 30 डिग्री, तो स्लोप कितना होगा, स्लोप यानी टैन थीटा, टैन 30 डिग्री 1/√3, तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक हो गया? अब देखिए, अब आपको पढ़ाएंगे जैसे क्वेश्चन को समझते कैसे हैं। ये सारे, ये आपका बेसिक है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक जो आपको लगेगा। अब मैं इसको मिटाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे कुछ और चीज़ पढ़ाना है यहाँ पे। क्या पढ़ाना है, वो कैसे पढ़ाऊँ, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। इमेजिन कीजिएगा थोड़ा, छोटे क्लास में याद है आपने ग्राफ कैसे बनाते थे? आपका सवाल हुआ करता था 2x + 3y = 10, तो y = 10 - 2x/3 लिखते थे, याद आ रहा है? फिर हम लोग डब्बा बनाते थे, x की वैल्यू क्या रख देते हैं, 5, y की वैल्यू 0, 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2, और अगर 8 रख देंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। अब मान लेते मैंने ये वैल्यू रखा, तो मैंने जैसे ये वैल्यू रखा ना, तो मेरा ग्राफ इस तरह से आया कुछ, 5 पे 0, 2 पे 2, 8 पे -2, ऐसा कुछ आया। यानी मैं इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा, तो मैंने ये पॉइंट लिए, ये पॉइंट लिए, ये पॉइंट लिए। मेरा जो फ्रेंड था ना, उसने ये पॉइंट कुछ नहीं लिया, उसने कहा कि नहीं मैं 5 नहीं रखूंगा, उसने कहा कि मैं उस पर -1 रखूंगा। तो जैसे वो -1 रखता था वैल्यू, तो उसे कितना मिला था वैल्यू, 4 मिल रहा था। उसने कहा कि मैं वैल्यू -4 रखूंगा, तो -4 रख रहा है वो, 6 मिल रहा है। फिर कहा -7 रखेंगे, 8 मिल रहा है। तो क्या उसने गलत बनाया, क्या उसका स्ट्रेट लाइन अलग बनेगा? देखो जैसे उसने -1 पे 4 था, तो जैसे मैं -1 पे आ रहा हूँ तो 4 आ रहा है,
जैसे मैं -4 पे आ रहा हूँ तो 6 आ रहा है, -7 पे आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है मेरा 8 आ रहा है। तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ गया। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर इस पॉइंट की वैल्यू को अगर मैं इसके अंदर डाल दूं, कौन सी वैल्यू इमेजिन करो, कोई भी वैल्यू रैंडम उठा लो, इसके एक्स के रिस्पेक्ट में जो वाई करस्पॉन्डिंग था, जैसे मान लेते ये वैल्यू ले लिया मैंने, तो जैसे एक्स की वैल्यू मैं 8 कहता हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी आती है -2। अगर मैं ये इसके अंदर पुटअप करूँ तो क्या आता है, आपने वेरिफिकेशन किया होगा, एक्स के यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, वाई के जगह पे क्या लिखेंगे -2, तो 16 - 6 कितना हो जाएगा 10। देखिए RHS के बराबर हुआ। यानी ये भी LHS RHS ये सभी क्या करेंगे LHS RHS प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन पे इतने ही पॉइंट हो सकते हैं सर, ये पॉइंट हो सकता है, 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 इनफाइनाइट। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। वो सभी पॉइंट को मैं अगर इसमें डालूंगा इक्वेशन में तो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, वैलिड करेगा। तो यहाँ से बहुत अच्छा चीज सीखने को मिला कि अगर वो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है, अगर वो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है, जैसे ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो जैसे मैंने इसकी वैल्यू इसने पुट अप कर दिया, LHS RHS बराबर करेगा, यानी इसके इक्वेशन को वो क्या करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी लाइन है। सुनिएगा क्या कह रहा है इसमें कि अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लाई करती है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लाई करती है तो वो उसके इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। हाँ या ना? क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक रैंडम कोई पॉइंट दे दिया, तुमने जैसे अंदर पुट अप किया, देखिए सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब लाई कर रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, जो मैं कह रहा था कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है, कम से कम 2। इमेजिन कीजिए इस स्ट्रेट लाइन के अंदर का मुझे ये पॉइंट पता होता और ये पॉइंट पता होता, मैं इसको अलग ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट पता है मुझे और एक पॉइंट ये पता है, ये दोनों वाला, ये वाला सर ये वाला और ये वाला पॉइंट मुझे पता है, तो क्या इन दोनों को मैं जोड़ के एक स्ट्रेट लाइन बना सकता था? यानी किसी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर का 2 पॉइंट पता चल जाए आपको, आप उसे ड्रॉ करके स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। यानी 2 पॉइंट की वैल्यू मुझे, अगर ये आगे जाके सीखेंगे कि मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया 2,2 और ये कह दिया क्या -4,6, ये 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर थे, मैंने आपको दे दिए और मैंने कहा कि मुझे क्या करो, इसका इक्वेशन बना के दिखाओ, बताओ कौन सा इक्वेशन था। मैंने मिटा दिया इक्वेशन, मुझे इक्वेशन बताओ। अगर आपको पॉइंट पता है तो आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम लोग ये सब चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, समझा पाए? अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके डिफरेंट फॉर्म पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन को कितने तरीकों से दिखाया जा सकता है। तो इसके पढ़ाने के पहले मैं आपको चीज बताता हूँ, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है दिखता कैसा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिखता कैसा है। अच्छा बताओ, इसमें कितनी चीजें चेंज होते रहती है सर? यहाँ पे एक्स चेंज हो सकता है और यानी किसी भी इक्वेशन का आप क्या चेंज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले इक्वेशन लिखा, मैं कोई एक इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x + 3y = 10, 2 क्या चेंज हो सकता है? नहीं, जब फिक्स कर दिया ना आपने स्पेसिफाई कर दिया इसकी वैल्यू 2 ही है, x के कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है 2, आपने कह दिया है। y के कोफिशिएंट की वैल्यू आपने क्या कह दिया 3, और इधर कह दिया आपने वैल्यू क्या होगा 10, तो आपने वैल्यू क्या किया है, स्पेसिफाई कर दिया, यानी ये सिर्फ कांस्टेंट हो गया। क्या बदल सकते हैं? आप जैसे x बदलेंगे y की वैल्यू बदल जाएगी। हमने देखा ना उसका नेक्स्ट चेंज तो y चेंज, अलग अलग x की वैल्यू अलग अलग y की वैल्यू के साथ आ रही थी। हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक? ठीक। पॉइंट अलग हो सकते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन एक ही होगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट है। अच्छा, जो इक्वेशन दिखा गया था जिसके लिए लिखे थे वही मिटा देंगे, 2x + 3y = 10, ऐसा लिखा था, ये नहीं लिखा था। अच्छा, ऐसे हाईएस्ट पावर कितना है 1, y की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और ये दोनों प्लस में है, x और y मल्टीपल में एक साथ नहीं रहेंगे। ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। स्ट्रेट लाइन का जो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखता है। तो कहा गया स्ट्रेट लाइन किन किन रूपों में दिख सकता है, क्या क्या कंडीशंस में। देखो 10 क्लास में तो बहुत इजी था, आपको एक स्ट्रेट लाइन बता दिया। अब कहा जाएगा स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, सिंगल पॉइंट फार्मूला, स्लोप फार्मूला, 1 पॉइंट एंड स्लोप फार्मूला, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। स्ट्रेट लाइन अलग अलग रूपों में आपको दिखेगा। तो हम लोग इक्वेशन को सेटिस्फाई, मतलब इक्वेशन निकालना सीखेंगे। क्लियर है? चलिए, यही डायग्राम वापस बनाना पड़ेगा मुझे और चीजें समझाने के लिए। पॉइंट, स्लोप फॉर्मूला क्या है आपका? पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, यानी इसके अंदर आपको एक पॉइंट दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा आपको,
एक स्लोप दिया रहेगा और कुछ नहीं पता होगा, ठीक है, आपको यही दिया रहेगा। सपोज ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक पॉइंट दिया आपको, एक स्लोप दिया है। स्लोप के लिए सर मुझे तो यानी tan थीटा यानी थीटा पता होना चाहिए। ये आपका स्ट्रेट लाइन है ए और बी, स्लोप यानी यहाँ पे थीटा रहेगा तभी ना tan थीटा निकालेंगे तो स्लोप कहेंगे उसे, थीटा है आपको पता। अच्छा पॉइंट स्लोप नहीं, अच्छा ये क्या इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या कह दिया गया यहाँ से यहाँ तक, सी कह दिया गया। एक पॉइंट इसके ऊपर लाइक कर रही है, इसका नाम क्या है, एक्स कॉमा वाई, क्या लाइक कर रहा है यहाँ पे एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई। तो मैं इसमें अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे परपेंडिकुलरली इस पे गिरा दूं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, यानी यहाँ तक मुझे आने के लिए कितना आना पड़ा होगा, इधर एक्स, इधर आने के लिए मुझे कितना ऊपर जाना पड़ा होगा, वाई जाना पड़ा होगा ऊपर, हाँ या ना। यानी ये इस जगह से ओरिजिन से लेके ए पॉइंट की जो ओ ए तो ऑलरेडी लिख दिया ना, ओ ए कुछ भी मान लेते हैं ना, पॉइंट तो ले ही लिया गया, ओ है क्यू ले लेते हैं। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई एक्स, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बताइए तो वाई, और इंटरसेप्ट यानी यहां से यहां तक सी है, तो मैं यहां से अगर परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिरा दूं, यहां से तक 10 मीटर है, यहां से यहां तक 4 मीटर है, यहां से तक कितना होगा 6 होगा, बस नहीं यहां से तक वाई, और आपको ये वैल्यू सेम हो जाएगी यहां से यहां तक, क्यों पैरेलल है। तो यहां से यहां तक की वैल्यू आपको बता दी गई, यहां से यहां तक सी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप नहीं आधा पे थोड़ी काटा, आधा पे नहीं काटा, आधा पे नहीं काटा, इधर ध्यान दीजिए ऐसा कुछ है, और यहां पे कोई पॉइंट, इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू यहां से तक 3, तो ये 3 तो ये भी 3 होगा, इस जगह से इस जगह तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 माइनस 3 बराबर 7, यानी बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कितना है वाई और ये क्या सी। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई माइनस सी लिख सकता हूँ क्या, देखो तो हाँ या ना, और यहाँ से यहाँ तक एक्स है तो ये भी एक्स होगा, देख लो आर एस ले लिए। अब ध्यान से देखो ट्रायंगल कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, आर है ये पी है ये, और ये एस है, आर एस की वैल्यू यहाँ से आता कितनी है एक्स है, पी एस की वैल्यू यहाँ से आता कितने है वाई माइनस सी है, ये थीटा है, यही तो मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पे थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे अगर tan थीटा लगाएंगे तो क्या निकलेगा बताओ तो, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है वाई माइनस सी। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसका बेसिक समझे, वरना मैं फॉर्मूला लिख के मैं भी करा देता हूँ, क्योंकि बेसिक सीखे तो सवाल कर पाइएगा, जो आपके डीप सवाल हो गया। tan थीटा का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे m यानी स्लोप, तो मैं tan थीटा की जगह पे लिख सकता हूँ क्या m इज इक्वल टू वाई माइनस सी बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा वाई माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। ये आपका हुआ पॉइंट यानी एक्स और वाई, सी यानी क्या हुआ इंटरसेप्ट, एम हो गया स्लोप। तो आपका हुआ पॉइंट स्लोप फॉर्मूला या पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्मूला भी कह सकते हैं। आपका एक्स और वाई क्या होगा, बात सुनिए, यहाँ पे आप क्या कहेंगे सर ये क्या कब लगाएंगे, एम फिक्स है आपका यानी कि थीटा फिक्स है, सी फिक्स है कितनी ऊंचाई पे काटा ये फिक्स है, अगर आपका एंगल फिक्स है कितनी ऊंचाई पे फिक्स है, एक्स और वाई जनरल पॉइंट, एक्स वाई क्या होगा जनरल पॉइंट, आपका ये पॉइंट भी हो सकता है, 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 कोई भी पॉइंट हो सकता है आपका, सबको सेटिस्फाई करेगा। समझा पाए। अगर आपको कभी भी पहला इक्वेशन तब क्या हुआ स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला या फिर पॉइंट इंटरसेप्ट फार्मूला जो भी आप लिखते हैं, मैं इसको लिखता हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला। तो ये क्या था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लास में जब किसी टीचर या कोई फ्रेंड पूछेगा ना स्ट्रेट लाइन हो गया, तुम बोलोगे हाँ, तो सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछेगा स्ट्रेट लाइन का फार्मूला बताओ, तो क्या कहिएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम फिक्स है सी फिक्स है तो उसका स्ट्रेट लाइन सही नहीं होगा, आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है हाँ या ना, समझ आए चीज़ें कैसे लिखी जा रही यहाँ पे। और एक तो बता दे रहे, दो फार्मूला बनता है,
मैं दोनों की कोशिश करता हूँ फटाफट बता देने की। देखिए इधर अब एक पॉइंट, अब क्या बात करेंगे, एक आपको सिंगल पॉइंट पता रहेगा और स्लोप पता रहेगा और कुछ नहीं, ये हो जाएगा पॉइंट स्लोप साइड। एक सिंगल पॉइंट पता है, इसका नाम है पी, ये आपका ओरिजिन है ओ, ये आपका लाइन है L1, क्या नाम देते हैं इस बार, L1 देते हैं। अब देखिए इसके एंगल बता दिया गया, इंटरसेप्ट कितना है इसका, थीटा। तो पी पॉइंट है जिसका नाम है x1 y1, क्या नाम है आपका, थोड़ा देर पहले जो माने थे xy था, वो जनरल पॉइंट था। अब इस बार एक परमानेंटली पॉइंट बता देगा उसका, आपको एक परमानेंट पॉइंट, उसके ऊपर जैसे 2,3 लाई कर रहा है या 5,6 लाई कर रहा है, उसको पॉइंट बता देगा, यानी पी पॉइंट बता दिया गया। ठीक है, तो हम लोग एक जनरल पॉइंट कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो जनरल पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं क्यू, क्या कौन सा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, क्यू। तो क्यू का जो जनरल पॉइंट यानी एक्स कमा वाई, ये कुछ भी हो सकता है। अब क्या कैसे बनाएंगे, कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन गिराएंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x1 माइनस x, यहाँ तक की दूरी हो जाएगी x1 माइनस x। बहुत बार ये हो जाता है क्यू पॉइंट इधर मान लो, पी पॉइंट उधर मान लो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से यहाँ तक y1, देखो ये हो गया y, ये पूरा हो गया y1, यानी सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस y, ये हो गया x1 माइनस x, x1 माइनस x, x1 कॉमा x, x1 कॉमा x। अब यहाँ पर भी थीटा एंगल होगा, क्यों, लेके जाओ। अब बात सुनो, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, आर ले लो, ट्राइंगल पी क्यू आर, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो क्या होगा परपेंडिकुलर के जगह पे y1 माइनस y, बेस के जगह पे x1 माइनस x। हाँ या ना, मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो नीचे से भी निकाल लेंगे। tan थीटा को क्या लिखेंगे, m क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, y माइनस y1 m x माइनस x1। अगर आपको कॉमन लेने से बीच में प्लस में आया रहता है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाई वाला आगे लिख दिए, तो अच्छा, ये हो गया। तो ये हुआ पॉइंट, सिंगल पॉइंट एंड स्लोप फॉर्मूला। अगर आपको एक पॉइंट बता देता है और बता देता है किस एंगल पे है, तो आपका इक्वेशन कैसे निकालिएगा, आप खाली समझिए इसको। हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है आपको ना समझ आए, अभी हो ही सकता है, लेकिन जब हम लोग सवाल करेंगे तो आपको लगेगा हाँ हाँ सर ऐसे बोल रहे थे, ऐसा बन रहा है, तो वहाँ पे चीज़ समझ आए। एक जनरल पॉइंट है, क्या आपका जनरल पॉइंट है, हाँ, आपको वैल्यू बता दी जाएगी। जनरल पॉइंट मतलब तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, जनरल पॉइंट मतलब क्या हो सकता है, रैंडम कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट फिक्स है। एक पॉइंट फिक्स है। सवाल जब करेंगे तो अब समझ आएगा क्लियरिटी से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्लोप पता है आपको, थीटा एम की वैल्यू पता रहेगी और एक पॉइंट पता रहेगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला या स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मैं आपको बोलूँगा एक पॉइंट पता है ना बाबू, बना लो। तो y माइनस y1 m x माइनस x1, क्लियर है, हाँ या ना। अब क्या है, स्लोप नहीं पता होगा, मैंने जैसे कहा आपको एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट पता है, आपको इक्वेशन बना के दिखाओ, बोला ना मैंने आपको। अब वही बने करेंगे हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट पता है, आप इक्वेशन निकाल के निकालो, तो डबल पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा वो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये लाइन काटते हुए चला गया, मैं थीटा की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। एक पॉइंट यहाँ पे है P, एक पॉइंट यहाँ पे Q, और दोनों पॉइंट फिक्स है। Q कैसे पता चलेगा, x1 y1 बता दिए, Q की वैल्यू x2 y2 बता दी गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x1, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2। तो ये खाली जगह कितना बच जाएगा, माइनस x2। ये पूरा है y1, ये पूरा है y2, तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2। ये वैल्यू ये है तो सेम वैल्यू ये भी हो जाएगा, x1 माइनस x2 हो जाएगी, हाँ या ना। अच्छा बताओ स्लोप कैसे निकलेगा इसका, स्लोप यानी tan थीटा। tan थीटा क्या लिखते हैं बाबू, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया, y1 माइनस y2, ठीक है। हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं,
तो हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कट गया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये किसकी वैल्यू हो गई? m की, m यानी स्लोप की। ये किसकी वैल्यू हो गई? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। क्यों ज़रूरी है सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी में इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको डबल पॉइंट पता है। आपको क्या दिया गया है? डबल पॉइंट पता है, आप उससे स्लोप निकालो। स्लोप की वैल्यू क्या होगी? y2 माइनस y1 x2 माइनस। अच्छा देखो, अगर वो इस इक्वेशन का तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब मुझे स्लोप पता है, अगर ये मैं वैल्यू यहाँ पे स्लोप में डाल सकता हूँ, स्लोप में डाल सकता हूँ ना। इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1, जिसे y1 माने तो वही लिखेंगे। m की वैल्यू पता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और बगल में क्या हो जाए? x माइनस x1। बस यही है आपका स्ट्रेट लाइन के नॉर्मल मतलब छोटे छोटे इक्वेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न है, आज यही पैटर्न पे हम लोग रखते हैं। क्लियर हो गया? ये क्या होगा? डबल पॉइंट से। तो जब भी 2 पॉइंट दिया रहेगा, सबसे पहले उसका स्लोप निकालिएगा। स्लोप जैसे निकल जाएगा आप इक्वेशन में पुटअप कर दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑफलाइन में इसका क्या करेंगे? प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है।